हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 44 में तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:2 है। अब ये तीनों मिलकर के फर्म को क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। एसेट और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, इंफॉर्मेशन आपको दी है, जिसके बेस पर आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है तो वो लोन अकाउंट बनेगा। थर्ड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैंक अकाउंट। तो इन सब के फॉर्मेट तैयार रखो और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाते हैं। डेबिट साइड पर आपको एसेट्स ट्रांसफर करने, कौन सी एसेट? कैश एट बैंक यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर्स 4 लाख, जो ग्रॉस अमाउंट है उससे आप डेटर्स को ट्रांसफर करोगे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। इसके बाद इसको लिखने के बाद आपको इसे भूल जाना है, क्योंकि डेटर से जितना अमाउंट हमें मिला वही हमें शो करना है। इसको आपको कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करना। नेक्स्ट आएगा स्टॉक। टू स्टॉक अकाउंट 20,000, मशीनरी 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाहर की बाहर। और उसके बाद जो सी के कैपिटल का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, वो भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना। एसेट्स के बाद अब आपको लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है क्रेडिट साइड पर। कौन सी लाइबिलिटीज? आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2,50,000, बिल्स पेबल 25,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है। अगर आपका इससे रिलेटेड क्लेम है तभी आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो क्लेम हमारा रिजर्व से ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000। और ए का लोन अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको ट्रांसफर करनी है। पार्टनर से रिलेटेड लोन है या कैपिटल का बैलेंस है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं। इसके बाद हमने जो एसेट्स को सेल किया उसे हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग आपने 80% ऑफ बुक वैल्यू में सेल किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 4 लाख, जिसका 80% आपको रिसीव हुआ 3,20,000। नेक्स्ट हमने स्टॉक अपने बिल्स पेबल के साथ सेटल कर दिए। तो जब एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाएगी तो उसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ना तो लाइबिलिटी की पेमेंट दिखानी है, और ना ही एसेट को बेच करके आपको क्या अमाउंट मिली वो भी शो नहीं करनी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्होंने आपकी मशीनरी को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,50,000 के, उन्होंने आपकी मशीनरी को खरीद लिया है एक तरह से। और इसके साथ साथ उन्होंने आपको 10,000 रुपीज पे किए। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट नहीं की, बल्कि क्रेडिटर्स आपको पे कर रहे हैं। यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो मशीनरी आपकी 3 लाख रुपीज की है वो क्रेडिटर्स ने 2,60,000 में परचेज की। तो 2,50,000 तो उनके क्रेडिटर्स के अमाउंट के साथ एडजस्ट हो गया। और जो 10,000 आपको रिसीव हुआ, जो पैसा आपको रिसीव हुआ, वो हम मान के चलेंगे ये एसेट का रियलाइजेशन है 10,000। जहां तक आपकी एसेट और लाइबिलिटी सेटल हो गई उसको आपको भूल जाना। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव होती है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में शो करनी है। क्लियर है? मशीनरी के बाद डेटर्स वर ऑल गुड। इसका मतलब हमारा कोई भी पैसा डूबा नहीं है, पूरा पूरा 4 लाख का अमाउंट हमें डेटर्स से रिसीव हो गया। तो एसेट्स में आपकी सारी एसेट्स कवर हो चुकी है, डेटर्स कवर हो गए, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग सब कुछ कवर हो गया। स्टॉक आपने
बिल्स पेबल के साथ एडजस्ट कर दिए, तो टोटल एसेट का रियलाइजेशन 7,30,000। इसके अलावा हमारी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट 60,000। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है वो एसेट जो आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किए। तो ये एसेट अगर आपको मिली है और अगर हम इसे बेचते हैं तो ये हमारा फायदा है। अब ये एसेट आपने मार्केट में सेल नहीं की है, एक पार्टनर ने इसको खरीद लिया 50,000, तो जितने में इसने खरीदा वही हमारे लिए बेनिफिट है, उसी से आप इसको शो करोगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट 50,000। फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन पे किया। अब लाइबिलिटीज की बारी है, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 30,000 था, लेकिन क्लेम अगर आपका इससे ज्यादा है, जितना है उतना आप पूरा पूरा पे करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। रिजर्व को यहाँ पर लिखने के बाद आपको भूल जाना है, आपको यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं शो करनी। अब आप फाइनली जो भी लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट यहाँ पर शो करोगे। इसके बाद यहां पर हमने ए के लोन को सेटल किया अपनी एक और अनरिकॉर्डेड एसेट से। ए का लोन जो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसकी पेमेंट आप आउटसाइड लाइबिलिटीज के बाद करते हो। लेकिन अगर कोई पार्टनर अपने लोन की लाइबिलिटी के साथ एसेट को टेक ओवर कर रहा है, उसको सेटल कर रहा है, जैसे हम पार्टनर के कैपिटल के साथ एसेट को सेटल करते हैं, उसी तरह पार्टनर के लोन के साथ अगर एसेट सेटल हो रही है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपल आपको कैपिटल की जगह लोन दिखाना है कि इस लोन के अगेंस्ट हमने इस अनरिकॉर्डेड एसेट को सेटल किया है, ए को हमने बेचा है। क्लियर है? तो 60,000, 75,000 की अगर उसने 60,000 में खरीदी है तो वही यहां पर हम शो करेंगे। बाकी का जो लोन 40,000 का रह गया है वो आप 40,000 कैश में पेमेंट शो करोगे, लेकिन वो यहां पर रियलाइजेशन में नहीं आएगा। रियलाइजेशन में आपने जो एसेट के साथ सेटल किया उतना ही शो कर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से रीड करो। ए को हमने रेमुनरेशन दिया 20,000, किस लिए? ताकि वो डिसोल्यूशन का वर्क देख सके, एसेट और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल करना है, उसकी सर्विसेज के लिए हम 20,000 दे रहे हैं। यहां पर ये नहीं लिखा कि ये जो चार्जेस है उसके इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, जो भी आगे एक्सपेंसेस होंगे वो एक ही लाइबिलिटी है। इसका मतलब जो ये 15,000 है ये फर्म की ही लाइबिलिटी है, फर्म ने पे किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। 15,000 आपको यहाँ डेबिट साइड पे शो करना है। तो लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट की 55,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो ऑलरेडी आपके एसेट के साथ सेटल हो चुके हैं, कंपनसेशन आपको पे करना था और एक्सपेंसेस आपको शो करते थे। इसके अलावा 20,000 जो हमें ए की कैपिटल के साथ एडजस्ट करना है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। जैसे एसेट अगर कोई पार्टनर लेता है तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, उसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी या कोई एक्सपेंस पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली अब आपको चेक करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है इसका मतलब लॉस है, लॉस हमारा 30,000 का है। 30,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ए को 6,000, बी को 12,000 और सी को 12,000 बियर करने होंगे। लिखोगे कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है तो हम इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000, बीस कैपिटल अकाउंट 12,000 और सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। एंड में लिखो टोटल। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ए के लोन अकाउंट को आपको बनाना है। याद रखना ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय बैलेंस वीडी 1 लाख। अब 1 लाख की पेमेंट आपने कैसे की? एक तो आपने अपनी अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, बाकी का हम इसे कैश पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट 40,000। तो ये लाइबिलिटी भी क्लियर हो गई। एंड में लिखो टोटल। लोन अकाउंट के बाद नेक्स्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस सिर्फ ए और बी का क्रेडिट साइड पर आएगा बाय बैलेंस वीडी 3 लाख और 5 लाख, और सी का जो बैलेंस है 50,000 वो डेबिट है, इसलिए आपको डेबिट साइड पर ध्यान से लिखना है टू बैलेंस वीडी सी के कॉलम में 50,000।
रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करो किस पार्टनर ने कौन सी एसेट को टेक ओवर किया, लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। तो यहां पर बी ने हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट 50,000 में खरीदी, तो इसके लिए हम इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बी के कॉलम में 50,000। इसके अलावा ए के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस है 20,000। अब रियलाइजेशन का जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, 12,000, 12,000। क्या सब कुछ आपने ट्रांसफर कर दिया? नहीं, अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बाकी है, इसको ट्रांसफर करना मत भूलना। ये एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट साइड पे शो करोगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, 12,000, 12,000। अब फाइनली जिसका जो बैलेंस है वो हम उसको पे करेंगे। तो सबसे पहले ए का देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो कितना बैलेंस है? 3,08,000। फाइनली हम इसको पे करेंगे। इसी तरह से बी का 5 लाख है क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पर कितना है? 74,000। तो बाकी का बैलेंस 4,26,000 लेकर के इसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सी से हमें पैसा लेना है, फर्म को इससे कितना पैसा लेना है? 74,000। तो क्रेडिट साइड पे शो करो बाय बैंक अकाउंट 74,000। तो ये हो गए पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस क्लोज। अब फाइनली लास्ट में आपको बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक का बैलेंस हमारा 25,000 है बैलेंस शीट में, तो यहां पर डेबिट साइड पे दिखाओगे टू बैलेंस पीडी 25,000। एसेट को बेच करके जो पैसा मिला वो आपको डेबिट साइड पे दिखाना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,30,000, और लाइबिलिटीज की पेमेंट की है क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55,000। इसके बाद आपने ए के लोन की पेमेंट की थी, तो जो अमाउंट आप कैश में पे कर रहे हो वो यहां पर शो करोगे बाय एज लोन अकाउंट 40,000। जितना आपने कैश पे किया है उतना ही आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट से जो सेटल हो गया वो यहां पर शो नहीं करोगे। इसके बाद सी से हमें पैसा लेना था, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर 74,000, और ए और बी दोनों को हमें पेमेंट करनी थी, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट 3,08,000 और बाय बीस कैपिटल अकाउंट 4,26,000। सारी चीजों की पेमेंट करने के बाद फाइनली अब आपका बैंक का बैलेंस जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पर बैलेंस जीरो है इसका मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट और करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, बैलेंस नील है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, करेक्ट है। तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। इसी तरह से आपको सीखते रहना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी और एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।